मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आप सेलर बनना चाहते हैं मगर आप नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ फ्लिपकार्ट की पिकअप सर्विस नहीं है। फ्लिपकार्ट की एक लॉजिस्टिक है जिसका नाम ई कार्ट है। जिस शहर में ई कार्ट होती है उस शहर से सेलर आप बन सकते हैं, बट बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे ये सर्विस पिकअप नहीं है, यहाँ पे ये सर्विस नहीं देता है फ्लिपकार्ट। तो वहाँ पे कैसे सेलर आप बने? देखिए, जब हम जीएसटी लेते हैं, जीएसटी के बेसिस पे आपका वो एरिया डिफाइन होता है किस जगह से आपने लिया है। वहाँ का जो पिन कोड होता है उस पिन कोड के थ्रू पता लगता है फ्लिपकार्ट को कि यहाँ पे सर्विस नहीं है। तो फ्लिपकार्ट आपको बोल देता है कि यहाँ पे सर्विस नहीं है, आप सेलर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है कि आप 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू फ्लिपकार्ट पे सेलर बन सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करें फ्लिपकार्ट पे, रजिस्टर्ड हो जाइए जीएसटी लेके, फिर आपको अपने शहर, अपनी स्टेट का ऐसी जगह का पिन कोड डालना है जहाँ पे फ्लिपकार्ट की सर्विस है। सपोज़ आप किसी छोटे शहर से हैं और आपके 20 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे फ्लिपकार्ट की ई कार्ट सर्विस है। तो उस जगह का जहाँ पे सर्विस है उस जगह का पिन कोड आप डालें। पिन कोड डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फ्लिपकार्ट आपको दिखा देगा कि हाँ, यहाँ पे पिकअप सर्विस है। अब आपको क्या करना है, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, आप एक केस क्रिएट करेंगे फ्लिपकार्ट की टीम को कि मैं यहाँ से पिकअप नहीं कराना चाहता हूँ, मैं इस शहर से कराना चाहता हूँ। यानी कि 20 किलोमीटर दूर नहीं, 20 किलोमीटर जहाँ पे आप हैं वहाँ से आप पिकअप करवाना चाहते हैं। तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको जो है 2-4 दिन 5 दिन का टाइम लेगा और आपको 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू आपका पिकअप करवा लेगा। 3PL होता क्या है? 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। जैसे आपके शहर में ई कार्ट की सर्विस नहीं है पिकअप के लिए, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्या करता है कि दूसरी कोरियर सर्विस जो अवेलेबल है जैसे डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस, इस तरीके की कोरियर्स आसपास होती हैं आपके शहर में, तो वहाँ पे उन कोरियर को वो ईमेल होता है, उनका कम्युनिकेशन होता है, वो अटैच करते हैं कि ये सेलर से आपको पिकअप उठाना है, तो फिर वो अलॉट कर देते हैं कि डिलीवरी वाले आएंगे और आपका पिकअप लेके चले जाएंगे, या फिर ई कॉम वाले आएंगे आपका पिकअप लेके चले जाएंगे। तो वो आपका पिकअप उठाते हैं फ्लिपकार्ट के बिहाफ पे और वो फिर फ्लिपकार्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये हुई 3PL सर्विस। तो इसका तरीका यही है और इसमें जो है आपको सिर्फ ईमेल क्रिएट करना होता है, अपनी तरफ से कंप्लेंट रेज करनी होती है फ्लिपकार्ट को, और फ्लिपकार्ट की टीम देखती है कि कौन सी कोरियर आपके शहर में है, उस कोरियर के थ्रू आपका पिकअप सर्विस करवा लेती है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे 3PL के थ्रू सेलर बन सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट का कहना यह है कि अगर ई कार्ट लॉजिस्टिक है आपके शहर में तो आप सेलर बन सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि आप 3PL के थ्रू सेलर बन सकते हैं। जीएसटी जो चलता है वो चलता है स्टेट वाइज। जैसे आप सपोज दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली से जीएसटी लेते हैं साउथ दिल्ली से, तो आप नॉर्थ दिल्ली से इधर की साइड से अगर फ्लिपकार्ट की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपका स्टेट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से जो रजिस्ट्रेशन कराया आपने जीएसटी का और आप यूपी से चाह रहे हैं पिकअप हो, वो नहीं होगा, फिर आपको यूपी का जीएसटी लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी स्टेट वाइज चलता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, अपनी दूसरी स्टेट से पिकअप करवाना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं चलेगा, उस जगह का आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखिए। जब मैंने शुरू करी थी फ्लिपकार्ट पे इसी तरीके से शुरू करा था। मेरे यहाँ भी जो है पिकअप सर्विस नहीं थी, ई कार्ट थी बट वो डिलीवरी के लिए थी। वहाँ पे सेलर्स नहीं थे तो पिकअप की सर्विस नहीं अवेलेबल थी। लेकिन 2 साल बाद फ्लिपकार्ट ने वहाँ से पिकअप सर्विस भी शुरू कर दी। तो मेरा भी इसी तरीके से होता था 3PL के थ्रू। ये ई कार्ट की सर्विस है, मेरा पिकअप जाता है तो ई कार्ट के थ्रू जाता है, और ये पिकअप जो है अगर रिटर्न आता है तो ई कार्ट के थ्रू आता है क्योंकि सर्विस अवेलेबल हो गई है यहाँ पे। लेकिन जब नहीं थी तो इस तरीके से ई कॉम एक्सप्रेस का पैकेट वो लेके आते थे रिटर्न में भी, और जब मैं देता था तो फ्लिपकार्ट की पैकिंग में देता था। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये पिकअप जो है ई कॉम के थ्रू भी करवा लेते हैं फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट की टीम ने ही मुझे गाइड करा था कि किस तरीके से मैं 3PL सर्विस ले सकता हूँ। तो ऐसे आप 3PL सर्विस लेके सेलर बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी शहर से हों। तो ज़रूरी नहीं अगर आपके शहर में ई कार्ट सर्विस है तो ही आप सेलर बने। तो ये एक तरीके से भी आप सेलर बन सकते हैं।